हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है और हम लोग ने इससे पहले इसका एक वीडियो देख रखा है जिसमें हमने रेसिप्रोकेटिंग पंप को डिस्कस किया था। रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमने देखा था कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन की वजह से पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है जिसकी वजह से जो है पानी हाइट तक डिलीवर किया जाता है। अब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप देखेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जहां हमने देखा था रेसिप्रोकेटिंग पंप में रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है होता है जिसकी वजह से सक्शन क्रिएट होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये है हमारा शाफ्ट और ये है इम्पेलर। शाफ्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर या डीजल इंजन की मदद से रोटेट करवाते हैं और जब ये रोटेट करता है इस केसिंग में, ये है हमारी केसिंग, ओके। तो जब ये रोटेट करता है जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होने के कारण यहाँ पे एक सक्शन फोर्स डेवलप होता है जिसकी वजह से पानी जो है उसे हाइट मिलती है, वो जो है एक हाइट तक डिलीवर किया जा सकता है, ओके। तो हमने कुछ चीजें और देखी थी रेसिप्रोकेटिंग पंप में, जैसे कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में प्राइमिंग की जरूरत नहीं होती है, वो सेल्फ प्राइम कर लेता है खुद को। यहाँ पे इसे प्राइमिंग करनी पड़ती है। प्राइमिंग का मतलब होता है स्टूडेंट कि अगर कोई भी खाली जगह है तो वहां पे क्या मौजूद है, एयर मौजूद है। तो हम लोग जो ये खाली जगह में जो एयर मौजूद है उसे हमें निकालना होगा, क्योंकि एयर की डेंसिटी अलग है, वाटर की डेंसिटी अलग है, या जो भी फ्लूइड हमें पंप करना है उसकी डेंसिटी अलग है। तो अगर हमारा एयर रहेगा यहाँ पे तो डिफरेंट प्रेशर क्रिएट होगा, है ना, और कैविटी भी क्रिएट होगी जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फोर्स प्रेशर लगेगा और जो पंप है हमारा वो भी डैमेज हो सकता है, इम्पेलर या केसिंग डैमेज हो सकती है। तो हमें प्राइमिंग करनी पड़ती है। प्राइमिंग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्राइमिंग वाल्व दिया हुआ है, यहाँ से इसे ओपन करके इसमें पानी डालते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर में जो एयर होता है वो निकल जाता है। उसके बाद इसके दूसरे पार्ट्स में हम ये नीचे वाला पार्ट देख पा रहे हैं स्टूडेंट, इसे हम लोग कहते हैं सक्शन पाइप और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है डिलीवरी पाइप। यहाँ पे हम लोग डिलीवरी वाल्व देख पा रहे हैं। ये स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर एक जाली लगी होती है जिसकी वजह से पानी में जो भी गंदगी है वो यहाँ पे छान ली जाती है। सम्प कहते हैं स्टूडेंट या तो कोई नदी, कुआं, तालाब जिसमें पानी हो उसे सम्प कहते हैं, ओके। तो इसके पूरे पार्ट्स हम लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। Impeller, a rotating wheel fitted with a series of backward curve vanes or blade mounted on a shaft connected to the shaft of an electric motor. Due to rotation of impeller, centrifugal force is produced on the liquid, which produce kinetic energy in the liquid. Water enter at the center of the impeller and move radially outward, and then leaves from outer periphery of the impeller with a वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, ओके। स्टूडेंट आप जो है इस पीपीटी की मदद से अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, ओके। इसीलिए मैं काफी देर तक स्क्रीन को रहने देता हूं और जो है आपको थ्योरी पढ़ के सुनाता हूं और उसे समझाता भी हूं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो रोटेटिंग शाफ्ट है वो किसकी वजह से रोटेट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से रोटेट कर रहा है। और ये जो रोटेटिंग शाफ्ट में इसमें क्या लगा हुआ है, इम्पेलर लगा हुआ है। इम्पेलर जब रोटेट हो रहा है जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रही है और लिक्विड जो है वो हाइट तक जा पा रहा है, ओके। केसिंग, तो जिस तरह से हमने इम्पेलर देखा उस तरह से ये केसिंग। केसिंग क्या है, केसिंग एक तरह का हम कह सकते हैं कवच कह सकते हैं या कवर कह सकते हैं जो कि एयर टाइट होता है। इट इज एन एयर टाइट चेम्बर which accommodates the rotating impeller. इसके अंदर में rotating impeller होता है। The area of flow of the casing gradually increase in the direction of flow of water to convert kinetic energy into pressure energy. अगर हम लोग ने सुना होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन, है ना, A1V1 इक्वल्स टू A2V2, तो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा,
ठीक है, कि किस तरह से काइनेटिक एनर्जी को रोटेट, ये प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ओके, अब सक्शन पाइप। तो सक्शन पाइप मैंने आपको स्टूडेंट यहां पे दिखाया था, ये है हमारा सक्शन पाइप, है ना। तो सक्शन पाइप क्या है? इट इज द पाइप थ्रू विच वाटर इज लिफ्टेड फ्रॉम द सम्प टू द पंप लेवल, दस द पाइप हैज इट्स लोअर एंड डिप्ड इन द सम्प, है ना। इसका जो लोअर एंड होता है वो सम्प वाटर में डूबा होता है, एंड द अपर एंड इज कनेक्टेड टू द आई और द इनलेट ऑफ द पंप। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस फिगर में, ये पंप की जो आई है वो इसे कहा जा रहा है ना। ये जो रोटेटिंग शाफ्ट है, जो सेंटर है ना, ये जो इंपेलर का सेंटर है। ओके, and the upper end is connected to the eye or the inlet of the pump. At the lower end, a strainer and a foot valve are also fitted. एक foot valve और strainer जाली लगी है. It is a screen provided at the foot of the suction pipe. It would not allow entrance of solid matters. कंकड़ पत्थर को जो है अंदर नहीं घुसने देता है ये into the suction pipe, which otherwise may damage the pump. अगर ये कंकड़ पत्थर प्रेशर की वजह से पंप के अंदर चला गया तो इंपेलर को ये डैमेज कर सकता है। स्ट्रेनर को अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं तो छलनी होती है ना। फुट वाल्व, इट इज वन डायरेक्शन वाल्व, यूनिडायरेक्शनल भी बोलते हैं, वन डायरेक्शनल भी बोलते हैं। पानी जो है ऊपर की तरफ जा सकता है, ये वापस जो है पानी को नहीं आने देगा, इसीलिए इसे वन डायरेक्शन वाल्व बोले। प्रोवाइडेड एट द फुट ऑफ द सक्शन पाइप, क्योंकि ये फुट जो सबसे निचला हिस्सा होता है वहां पे इसे लगाया जाता है, इसे इसलिए इसे फुट वाल्व भी कहते हैं। इट परमिट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड द पंप। फुट वाल्व facilitates to hold the primed water in the suction pipe and casing before starting the pump. Priming is the process of filling of water in the centrifugal pump from foot valve to delivery valve, including casing before starting the pump, है ना। प्राइमिंग क्या है? तो प्राइमिंग जो है के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पंप में पानी फिल करते हैं, और ये पानी कहां से कहां तक रहेगा? डिलीवरी वाल्व से लेकर के, डिलीवरी वाल्व का जो फुट वाला हिस्सा है वहां से लेकर के जो है केसिंग तक जो है पानी हमें भर देना होता है। कहीं पे भी एयर नहीं होना चाहिए, अगर एयर होगा तो फिर प्रेशर डिफरेंस आएगा। ओके, डिलीवरी पाइप, the delivery pipe is used for delivery of liquid. of course delivery pipe है तो liquid को deliver करने के लिए यूज होगा उसका। one end connected to the outlet of pump while the other deliver the water at the required height to the delivery tank. हम लोग पानी के टैंक के ऊपर में होती है ना, वहां पे हम लोग पानी पहुंचाते हैं इस पंप की मदद से। it consists of following component: delivery gauge. This gauge is connected on the delivery side of the pump to measure the pressure of the delivery side। हाँ, तो गैज का मेन काम क्या होता है? मीजरिंग डिवाइस है ये एक तरह की, है ना। तो प्रेशर को मेजर करता है। डिलीवरी वाल्व, जिस तरह से हमें सक्शन पाइप में एक वाल्व लगा था फुट वाल्व, उस तरह से यहाँ पे एक डिलीवरी वाल्व लगाया गया है। इट इज ए गेट वाल्व ऑफ द ऑन द डिलीवरी साइड ऑफ द पंप टू कंट्रोल द डिस्चार्ज। इसकी मदद से हम लोग डिस्चार्ज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें पानी ज्यादा चाहिए तो हम लोग वाल्व को ज्यादा ओपन कर देंगे, कम चाहिए तो वाल्व को थोड़ा सा जो है हम लोग क्लोज कर देंगे, तो प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। शाफ्ट, इट इज ए रोटेटिंग रॉड सपोर्टिंग बाय द बेयरिंग। इट ट्रांसमिट मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द मोटर टू द इम्पेलर। शाफ्ट जो है मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो है इलेक्ट्रिक मोटर या फिर किसी इंजन, डीजल इंजन के थ्रू कनेक्ट होता है, और ये रोटेटरी मोशन करता रहता है और इम्पेलर को रोटेट करने में ये मदद करता है, जिसकी वजह से इम्पेलर जो है इस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसमिट कर देती है, जिससे क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। एयर रिलीव वाल्व, दीज आर द वाल्व यूज्ड टू रिमूव एयर फ्रॉम केसिंग व्हाइल प्राइमिंग, है ना। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, अगर फिगर में देखेंगे तो ये प्राइमिंग वाल्व दिया हुआ है ना, इसी को यहाँ पे एयर रिलीज वाल्व भी कहा जा रहा है। मैंने कहा था जो खाली जगह होती है वहां एयर भरा होता है, तो उसको रिलीज करने के लिए जो है ये एयर रिलीज या रिलीव वाल्व दिया गया है। वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप,
work on the principle that when a certain mass of fluid is rotated by an external source, it is thrown away from the central axis of rotation and a centrifugal head is impressed, which enable it to rise to a higher level. In order to start a pump, it has to be filled with water so that the centrifugal head develop is sufficient to lift the water from the sump. This process is called priming. Pump is started by electric motor to rotate the impeller. Rotation of impeller in casing full of water produce force vortex which create a centrifugal head on the liquid. यहाँ पे स्टूडेंट बार बार इलेक्ट्रिक मोटर की बात कही जा रही है, तो ज़्यादातर मामलों में इलेक्ट्रिक मोटर का ही यूज़ किया जाता है पंप को चलाने के लिए। लेकिन अगर आप जाएंगे इंडस्ट्री लेवल पे या आप खेतों में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर की जगह पे कभी कभी डीजल इंजन का भी यूज़ किया जाता है। ओके, the delivery valve is opened and the centrifugal head is impressed. This results in the flow of liquid in an outward radial direction with high velocity and pressure, enabling the liquid to enter the delivery pipe. Partial vacuum is created at the center of the impeller, which make the sump water at atmospheric pressure to rush through the pipe. Delivery of water from sump to delivery pipe continues so long as the pump is on. हेड ऑफ द पंप, जिस तरह से हम लोगों ने रेसिप्रोकेटिंग पंप का हेड देखा था, ठीक उसी तरह से हम लोग जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का भी हेड देखेंगे। यहाँ पे टोटल हेड दिया गया है, या स्टैटिक हेड भी इसे कह सकते हैं। तो ये क्या है, सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड है ना। अब अगर हम फिगर में फिर से चले जाएं वापस, तो हम देख सकते हैं ये वाला जो है यहां से लेके ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा है सक्शन हेड, और यहां से लेके ये यहां तक का हिस्सा जो है ये हमारा डिलीवरी हेड है। इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमें टोटल हेड या स्टैटिक हेड मिल जाता है। ये और डिटेल फिगर है यहाँ पे, ये देखिए, ये फिगर आप देख सकते हैं, ये एच ये एच डी है ना, और ये हमारा जो है एच टोटल हेड, ये एच एस स्टैटिक हेड। तो ये हमें स्टैटिक हेड मिल गया है ना। अब हम लोग आगे जाते हैं और ये टोटल हेड है ना। तो टोटल हेड में एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाता है, टोटल हेड में अब लॉस इन सक्शन पाइप। अब ये लॉस किस कारण से होता है, तो ये फ्रिक्शनल लॉस होता है जनरली, तो इसीलिए ये एच एफ एस से डिनोट किया गया है और ये एच एफ डी से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो लॉस इन सक्शन पाइप एच एफ एस एंड लॉस इन डिलीवरी पाइप एच एफ डी है ना। और इसे टोटल फ्रिक्शन लॉस इन पाइप जो है, इन दोनों को हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो ये टोटल फ्रिक्शनल लॉस हो जाता है। और वीडी वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन डिलीवरी पाइप। तो अगर हम लोग टोटल हेड जो है वो देखते हैं तो वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया एच एस प्लस एच डी, मतलब सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड प्लस लॉस इन सक्शन पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन, लॉस इन डिलीवरी पाइप ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस VD स्क्वायर, दैट्स मींस वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन डिलीवरी पाइप का स्क्वायर बाई 2G। Losses in the casing and the impeller are not taken into account in the total head। अब क्या बोल रहा है कि केसिंग और इम्पेलर में जो फ्रिक्शनल लॉस हो सकता है मे बी, उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग सक्शन पाइप में जो लॉस हो रही है और डिलीवरी पाइप में जो लॉस हो रही है फ्रिक्शन की वजह से, बस उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। केसिंग और इम्पेलर में जो लॉस हो रही है उसे कंसीडर नहीं किया जा रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, मल्टी स्टेज पंप, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था रेसिप्रोकेटिंग पंप में सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, ठीक उसी तरह से मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप भी होता है टू डेवलप ए हाई हेड। अब क्या है कि मैंने आपको कहा था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कम हाइट जनरेट होता है, कम हेड जनरेट होता है कंपेरिजन अगर करेंगे हम लोग उसका रेसिप्रोकेटिंग पंप से। तो अब हाई हेड जनरेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट सेंट्रीफ्यूगल पंप with one impeller cannot be used to raise high head.
more than one pump is needed to develop a high head. The discharge of one pump is delivered to the next to further arrangement the head. However, a better way is to mount two or more impeller on the same shaft and enclose them in the same casing. यहाँ पे स्टूडेंट अरेंजमेंट की स्पेलिंग और केसिंग की स्पेलिंग गलत है, इसे आप जो है चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे एच एक्स्ट्रा लग गया है और यहाँ पे RANGEMENT अरेंजमेंट है ना। All the impeller are put in series so that the water coming out of one impeller is directed to the next impeller and so on. इसका फिगर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दो इम्पेलर लगाए गए हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इम्पेलर है एंड दैट वन इज सेकंड इम्पेलर, और दोनों ही एक शाफ्ट में माउंट है। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का टॉपिक पूरी तरह से खत्म होता है। हमारे चैनल पे आप लोग बने रहें, जिसके लिए मैं लगातार नए नए वीडियोस नए नए टॉपिक पे डालता रहूँगा। फिलहाल हमारा जो वीडियोस चल रहा है ये बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पे चल रहा है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो भी हमारा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर से करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।